राम राम किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर हेल्प सेंटर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन किसान भाइयों ने हमारे सरसों की जो बुआई है वो काफ़ी पछेती की है, ऐसे में अब उनके सामने ये समस्या आ रही है कि सर्दी का मौसम है, सरसों की जो फसल है वो ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो उन्हें किस विधि से अपनी सरसों की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी फसल की देखभाल करके उनमें क्या क्या उर्वरक का प्रयोग करें जिससे कि उनकी ग्रोथ तेज़ी से हो और उन्हें उत्पादन जो है वो सही मिल जाए। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को कुछ ज़रूरी काम है वो करने पड़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। साथ ही किसान भाइयों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएँ। किसान भाइयों, हम बात करने वाले हैं कि पछेती सरसों के बारे में। पछेती सरसों की जो ग्रोथ है वो कम है। आज के समय में जनवरी का महीना चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान भाई काफ़ी हद तक सरसों की जो पछेती बुआई जिन्होंने की है वो काफ़ी हद तक ग्रोथ को लेकर परेशान है। अब उनके सामने ये समस्या है कि उनकी जो सरसों की फसल है वो ग्रोथ नहीं कर पा रही है। उसका कारण एक है किसान भाइयों, आपके लिए बता दें कि इस बार हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने काफ़ी पछेती बुआई सरसों की है। लगभग हमने ऐसा भी देखा है, कई किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने 10 दिसंबर की शुरुआत हो गई तब भी सरसों की बुआई की है। अब उनके सामने ये समस्या है कि वो ग्रोथ को लेकर परेशान है कि ग्रोथ कैसे उनकी सरसों की हो। तो किसान भाइयों, आपके लिए बता दें कि देखो, अगर आप कोई भी फसल की सरसों हो या फिर गेहूँ हो, कोई भी फसल हो, अगर आप पछेती बुआई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप पछेती बुआई कर रहे हैं तो पछेती किस्मों का चयन करें। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं, हमने अपने आसपास एक किसान को ऐसे भी देखा है जिन्होंने सरसों की लगभग दिसंबर 8 से 10 दिसंबर में बुआई की थी और उन्होंने 45-46 वैरायटी का चयन किया। ऐसे में उन किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। किसान भाइयों, अगर आप किसी भी फसल की पछेती बुआई कर रहे हैं तो कृपया बीज का चयन करते समय ये ज़रूर जान लें कि ये पछेती किस्म है या फिर अगेती। तो किसान भाइयों, सबसे पहली हमारे किसान भाइयों के सामने ये समस्या थी और वो काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जो इस समस्या को नहीं समझते हैं, लेकिन उन्हें पैदावार में दिक्कत होती है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि सरसों की जो ग्रोथ है हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं जिन भाइयों ने पछेती बुआई की है। वैसे तो दरअसल जिन्होंने सही समय से सरसों की बुआई की है तो उन किसान भाइयों की जो सरसों की फसल है वो लगभग फलियाँ बनने की स्थिति में आ गई है। और बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने पछेती बुआई की है और उनकी सरसों की फसल ग्रोथ नहीं कर रही, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप कोई फसल सही समय से करते हैं तो उसमें जो रासायनिक उर्वरक का आप प्रयोग करते हैं उससे ज़्यादा मात्रा में आपको रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एकदम तेज़ी से ग्रोथ चाहिए पौधे की। तो इसके लिए जैसे आप हमारे किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारे किसान भाइयों को कम से कम 5 से 10 किलोग्राम यूरिया की मात्रा को बढ़ा देना पड़ेगा, जिससे कि वो उनकी जो फसल है वो ग्रोथ कर जाए। और दूसरी बात ये है किसान भाइयों, अगर आपने यूरिया का प्रयोग कर दिया है, सल्फर का प्रयोग कर दिया है, फिर भी आपकी जो फसल है वो ग्रोथ नहीं कर पा रही, तो आपके लिए NPK 19-19 इसका स्प्रे अपनी फसल में करना पड़ेगा। किसान भाइयों, 1 किलोग्राम NPK आपको 150 लीटर पानी में लगभग घोल बनाकर स्प्रे करें। आपकी जो सरसों की जो रुक गई है ग्रोथ उसको वो बढ़ाएगी। सरसों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप इसी का इस्तेमाल करें किसान भाइयों, NPK 19-19-19। इसका आप अगर स्प्रे अपनी फसल में करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो ग्रोथ रुक गई है या नहीं धीरे धीरे हो रही है वो तेज़ी से होने लगेगी। तो किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसल की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया NPK 19-19 का अपनी फसल में छिड़काव करें, जिससे कि आपकी जो रुकी हुई ग्रोथ है वो आगे बढ़ जाए और आपको उत्पादन जो है ठीक ठाक मिल जाए। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और निश्चित ही आप अपनी फसल में NPK 19-19 का प्रयोग करके अपनी फसल की जो ग्रोथ रुक गई है उसको बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए आप हमारे साथ और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। जय जवान जय किसान।